हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम ये हमारा इसकी टेस्ट सीरीज पीजीटी हिस्ट्री की शुरू कर रखे हैं, उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक हमारे चल रहा है। इसमें हमारा क्वेश्चन है 21वां। इसे हमारा कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन? 21वां। तो किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली हुई है? किस स्थल से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है? तो इसमें पहला ऑप्शन है सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई है, दूसरा है लोथल से प्राप्त हुई है, तीसरा है चनोदुड़ो से प्राप्त हुई है, चौथा है इसमें रोपड़। तो बताइए दोस्तों, इसमें सही आंसर क्या है? अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के और इसके सही आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसमें सही आंसर क्या है देखते हैं। इसमें सुरकोटड़ा मतलब सही लग रहा है, चनोदुड़ो इसमें है नहीं, और लोथल इसमें है नहीं, और रोपड़ इसमें है नहीं। तो इसमें सही आंसर हमारा सुरकोटड़ा। तो हम सुरकोटड़ा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इसकी खोज सबसे पहले सुरकोटड़ा के बारे में जानेंगे। सुर सबसे पहले इसकी खोज इसकी की थी जगपति जोशी ने। जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। और सुरकोटड़ा कहाँ पे स्थित है? सुरकोटड़ा गुजरात में, गुजरात तो राज्य है, और कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से हमें घोड़े की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। एक तो ये हो गया, दूसरा इसमें तराजू का पलड़ा मिला है हमें, तराजू का पलड़ा। और तीसरा इसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी इस स्थान से हमें प्राप्त हुए है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। दूसरा है इसमें ऑप्शन लोथल। लोथल के बारे में हम अच्छे से देखते हैं। लोथल कहाँ पे स्थित है? सबसे पहले तो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल एक बहुत बड़ा बंदरगाह था उस टाइम का। और यहाँ से हमें मालिक के साथ मालिक के साथ बकरी दफनाए जाने के अवशेष मिले हैं, दफनाए जाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से हमें एक दिशा सूचक यंत्र भी प्राप्त हुआ है, दिशा सूचक यंत्र प्राप्त हुआ है। नावों के 5 मॉडल यहाँ से प्राप्त हुए हैं, नावों के 5 मॉडल। और हाथी दांत का स्केल यहाँ पर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हाथी दांत का स्केल और चावल के प्रथम साक्ष्य, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें चावल के प्रथम साक्ष्य। और यहाँ से हमें फारस की मोहर भी प्राप्त हुई है, की मोहर भी प्राप्त हुई है। दूसरा है इसमें अपन रोपड़। रोपड़ तीसरा ऑप्शन है इसका। तो रोपड़ को भी हम अच्छे से ही जानेंगे, ये कौन से राज्य में स्थित है, किस नदी के किनारे है, और यहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। तो इसमें ये सबसे पहले तो है पंजाब में,
पंजाब में स्थित है सतलज नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। और इसकी खोज की थी बीबी लाल ने। खोज किसने की थी? बीबी लाल ने। 1950 में बीबी लाल ने खोज की थी। और उत्खनन 1953 से 56 में यज्ञदत्त शर्मा ने इस खोज की थी। और सबसे इसकी खासियत ये है कि स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल है। और यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ मानव की कब्र के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण मिले हैं यहाँ पे। और सेम यही चीज मानव के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण हमें नव पाषाण काल में बुर्ज होम, जो कि जम्मू कश्मीर में है, बुर्ज होम में मानव की कब्र के साथ कुत्ते के अवशेष मिले हुए हैं। एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से कि किस स्थल की खोज किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली हुई है। तो सुरकोटड़ा से हमें घोड़े की हड्डियां मिली हुई है। एक और चीज रह गई थी इसमें कि घोड़े के दांत कहाँ से प्राप्त हुए हैं। घोड़े के दांत हमें राणा गुंडाई से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? घोड़े के दांत हमें राणा गुंडाई से प्राप्त हुए हैं। फिर हम पढ़े लोथल के बारे में, वो सुरकोटड़ा के बारे में। सुरकोटड़ा की खोज जगपति जोशी ने की थी और ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ पे हमें तराजू का पलड़ा मिला है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिली है। दूसरा इसमें लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है और मालिक के साथ बकरी के दफनाए जाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हम कुत्ते के तो रोपड़ से और नवपाषाण काल में बुर्ज से पढ़े थे, और बकरी के पूछे तो बकरी के लोथल आएगा इसमें। दूसरा अवशेष मिला है यहाँ पे दिशा सूचक के अंदर। तीसरा है नाव के 5 मॉडल प्राप्त हुए हैं यहाँ पे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हाथी दांत का स्केल हमें यहाँ लोथल से प्राप्त हुआ है। और चावल के प्रथम साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। और फारस की मोर भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, पहले तो इसका ले लीजिए, फिर इसका ले लीजिए। फिर है हमारा क्वेश्चन है 22। सर ये वापस आ गया। फिर हमारा क्वेश्चन है 22। इसमें हमें सुमेलित करना है। तो इसमें रंगपुर है, रोपड़ है, कोटदीजी है, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, हमें ये बताना है। तो एक बार अपना ज्ञान चेक कीजिए इसमें कि कौन कौन सी नदी के किनारे हैं। जो सबसे पहले आपको ध्यान हो पहले उनका मिलान कीजिए। जैसे इसमें कोई सा भी हो, सबसे पहले हड़प्पा है, तो हड़प्पा को हमें सबको पता है कि रावी नदी के किनारे स्थित है, तो पहले हड़प्पा को मिला लीजिए इसमें। फिर जो इसमें से आपको पता हो, जैसे रोपड़ है, रोपड़ भी सतलज नदी के किनारे है। तो फिर बचा इसमें रंगपुर है भादर नदी के किनारे। फिर है कोटदीजी सिंध नदी के किनारे।
अभी इनका मतलब जगह को कौन से राज्य स्टेट में है ये इनको बता देती हूँ। गुजरात में है। रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में। कभी कभी स्टेट की लोकेशन पूछ लेते हैं आगे, मतलब मिलान में स्टेट रहते हैं और एक साइड में रहते हैं, स्थल रहते हैं, तो उनका भी मिलान के क्वेश्चन आते हैं। रोपड़ पंजाब, पता ही है सबको। दूसरा कोट दीजिए है, कोट दीजिए पाकिस्तान में है। तीसरा हड़प्पा, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। इसमें और स्थल और उनके आगे मतलब नदियां बताऊंगी मैं, जो स्थल मैंने वो उसमें चारों ऑप्शन में नहीं थे। जैसे बाड़ा कहाँ पे है? बाड़ा पंजाब में है और ये सतलज नदी के किनारे है। एक क्वेश्चन के साथ में 7-8 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे इसमें। और फिर है इसमें कालीबंगा। कालीबंगा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कालीबंगा से एक ना एक क्वेश्चन तो इसमें आता ही है। तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और फिर है आलमगीर, ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में है। फिर है मांडा। मांडा सबको पता ही है, ये उत्तरतम बिंदु का वहां पे जम्मू कश्मीर में है। चिनाब नदी के किनारे बालाकोट। बालाकोट पता ही है, यहाँ के शंख के अवशेष मिले हुए हैं हमें और ये गुजरात में है बालाकोट। विंध्या नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे है? विंध्या नदी के। और बनावली, बनावली से पता ही है, यहाँ से हमें मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। गेहूं जो के भी अवशेष यहाँ पे हमें प्राप्त हुए हैं। और ये है प्राचीन सरस्वती, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे। और इसको रंगोई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगोई भी कहते हैं इसको। और एक और नदी है मालवण, ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और सबसे फेमस मैंने बता ही दिया, लोथल। लोथल गुजरात में है और ये भोगवा नदी के किनारे है। एक बार मैं इस क्वेश्चन का वापस से रिवाइज कर देती हूँ। सुमेलित करना, रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में। कौन सी नदी किनारे? भादर नदी किनारे। दूसरा है रोपड़, रोपड़ पंजाब में है और सतलज नदी किनारे स्थित है। तीसरा है इसमें कोट दीजी, कोट दीजी पाकिस्तान में है और सिंध नदी के किनारे स्थित है। फिर है हड़प्पा, हड़प्पा पाकिस्तान में है और रावी नदी के किनारे स्थित है। दूसरा है बाड़ा, बाड़ा ये भी पंजाब में है और सतलज नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, आलमगीर हंडन नदी के किनारे, मांडा चिनाब नदी के किनारे, बालाकोट विंध्या नदी के किनारे, बनावली प्राचीन सरस्वती या रंगोई इसको कह सकते हैं, मालवण ताप्ती नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे। इस प्रकार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसका ले लो। फिर आता है हमारा क्वेश्चन 23। 23 क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में हल आकृति और मिट्टी का हल हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। जैसा कि अभी अभी मैंने पहले वाली स्लाइड में मैंने बताया था कि मिट्टी के हल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। 2 जगह बताई थी मैंने, एक जगह भी नहीं 2 जगह बताई थी कि मिट्टी के हल हमें, एक तो जगह है चोलिस्तान, कौन सी जगह है? चोलिस्तान। और दूसरी जगह है हमें बनावली, बनावली जो कि प्राचीन सरस्वती नदी जिसको रंगोई भी कहते हैं उसके किनारे स्थित है। यहाँ से हमें मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। तो इस आंसर को सही कीजिए। फिर हम है ना इसमें बनावली के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इसमें इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले बनावली की खोज किसने की थी? 1973 में रविंद्र, 1973 में रविंदर सिंह बिस्ट ने इसकी खोज की थी। और ये बनावली प्राक हड़प्पन है, मतलब हड़प्पा के पूर्व भी ये रहा हुआ है।
हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन भी संस्कृति है ये, हड़प्पा कालीन संस्कृति। प्राक हड़प्पा हड़प्पा के पहले और हड़प्पा के कालीन भी बनावली स्थल है, और यहाँ से जल निकास प्रणाली के हमें अभाव है। बल्कि हड़प्पा सभ्यता में तो जल की वो निकासी की अवशेष हमें प्राप्त हुए, पर यहाँ पे जल निकासी की अभाव है, जल निकास का अभाव पाया जाता है। यहाँ पे हमें जो के अवशेष प्राप्त हुए हैं, किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो के अवशेष प्राप्त हुए हैं हमें यहाँ पे। और यहाँ पे मिट्टी के बर्तन, जब मिट्टी के हल मिल रहे हैं तो मिट्टी की और भी चीजें बनती होगी, तो मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं हमें यहाँ पे। और एक धवन पात्र प्राप्त हुआ है, जिसको आजकल हम कहते हैं वॉश बेसन, वॉश बेसन। एक बार इसको वापस से रिवाइज कर देती हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता में हल आकृति और मिट्टी का हल हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हमारा राइट आंसर है इसमें बनावली, और 40 साल से भी ये प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज 1973 में RS बिष्ट या रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोज की थी, और ये स्थल है प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति रहा है। और यहाँ पे जल निकास का अभाव पाया जाता है। यहाँ पे जो के अवशेष मिले हुए हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं, धवन पात्र मिले हुए हैं। इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ, इसमें मैं राखी गढ़ी के बारे में भी बता देती हूँ, थोड़ा मीठा तल के बारे में बता देती हूँ, और कुणाल के बारे में भी बता देती हूँ। तो अगली स्लाइड में हम चलते हैं। इसमें हम राखी गढ़ी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। राखी गढ़ी, सबसे पहले तो राखी गढ़ी कहाँ पे स्थित है, ये हिसार, जो कि कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। कहाँ पड़ता है, हरियाणा में, वहां पर ये राखी गढ़ी स्थित है। सबसे पहले इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी सूरजभान ने। किसने की थी, सूरजभान ने। सूरजभान ने इसकी खोज, और एक और इनका साथी है रफीक मुगल, इन्होंने इसकी खोज की। और ये भी बनावली की तरह ही एक प्राक हड़प्पन स्थल है। और यहाँ से बच्चों के एक खेल होता है पिट्ट खेल, पिट्ट खेल के साक्ष्य से प्राप्त हुए हैं। और भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर कौन सा है, हड़प्पा नगर है। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इसका सबसे बड़ा। हड़प्पा कालीन नगर है। दूसरा था अपना मीठातल। मीठातल सबसे पहले तो जानेंगे ये कहाँ पे है, मीठाथल, ये भी हरियाणा में है, ये भी हरियाणा के भिवानी जिले में है। हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। और इसका उत्खनन भी सूरजभान ने किया था, सूरज। और यहाँ से हमें तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। किसकी कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, तांबे की कुल्हाड़ी। फिर है कुणाल, चौथा ऑप्शन था हमारा कुणाल। कुणाल भी हरियाणा के हिसार जिले में है, हिसार।
हरियाणा के हिसार जिले में है, सरस्वती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। यहाँ से हम साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से हमें 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं और गर्तवासों की प्राप्ति हुई है। गर्तवासों की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार एक बार हम इस पूरे ही ट्यूशन का एक बार वापस से रिवाइज कर देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हल आकृति और मिट्टी का हल में कहां से प्राप्त हुआ है? बनावली। तो बनावली के बारे में ये है कि इसकी खोज किसने की थी? 1953 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। ये स्थल एक प्राक हड़प्पन और हड़प्पा कालीन संस्कृति है। यहाँ पे जल निकास का अभाव पाया जाता है, जो के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं और धवन पात्र प्राप्त होते हैं। दूसरा इसमें राखीगढ़ी हिसार जिले में हरियाणा में है और इसकी खोज सूरजभान ने और रफीक मुगल ने की थी। ये भी एक प्राक हड़प्पन स्थल है। बच्चों के पिट्ट के खेल के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था कि हड़प्पा मतलब भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन ये नगर है। दूसरा इसमें मेतातल भी हरियाणा में ही है, भिवानी जिले में। इसकी खोज भी सूरजभान ने की थी और यहाँ तांबे की कुल्हाड़ी में प्राप्त होती है। कुनाल हिसार हरियाणा में ही है। ये सरस्वती नदी के किनारे है और यहाँ से 2 चांदी के मुकुट हमें प्राप्त होते हैं और गर्तवासों की प्राप्ति यहाँ पे हुई है। सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। अब हमारा क्वेश्चन है 24। इस क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ते हैं। किस स्थल से खेल के स्टेडियम तथा सूचना पट्टे या साइन बोर्ड के साक्ष्य हमें मिले हैं? तो कौन से ऐसे स्थल हैं जहां से हमें ये 2 साक्ष्य प्राप्त हुए? तो खेल के स्टेडियम है और सूचना पट्टे साइन बोर्ड हमें प्राप्त हुए। तो इसको बताइए आंसर देख के। जी हाँ दोस्तों, इसमें सही आंसर है धोलावीरा। आलमगीर तो है नहीं। पहले जो मतलब आपके माइंड से ऐसे कि ये तो हो ही नहीं सकता, उसको काट दीजिए। सनोली भी नहीं है इसमें, रंगपुर भी नहीं है। इसका राइट आंसर है धोलावीरा से हमें खेल के स्टेडियम प्राप्त हुए हैं, सूचना पट्टा और साइन बोर्ड के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले है कि धोलावीरा कहाँ पे स्थित है? धोलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, कच्छ जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? गुजरात की कच्छ। इसकी खोज 1967-68 में जगपति जोशी ने की थी। खोज किसने की थी? जगपति जोशी ने 1967-68 में। फिर इसका उत्खनन 1990 और 91 में रविंद्र सिंह RS बिष्ट ने की थी। RS बिष्ट ने की थी। और यहाँ से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? खेल स्टेडियम, सूचना पट्ट के अलावा हमें और यहाँ पे खगोलीय पर्यवेक्षण के साक्ष्य प्राप्त हुए। खगोलीय पर्यवेक्षण के साक्षी पर्यवेक्षणशाला में प्राप्त हुए। दूसरे यहाँ पे सेल कृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हमें। सेल कृत स्थापत्य प्रमाण हुए हैं। और ये इसकी खासियत विशेषता ये है कि नगर 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में विभाजित है।
विभाजित हैं। धोलावीरा से ही हमें बांध के एक दूसरी स्लाइड ले लेते हैं इसमें अच्छे से। यहाँ से हमें कृत्रिम जलाशय मिले हुए हैं, कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से हमें ये प्राचीनतम काल का सबसे बड़ा प्राचीनतम बंदरगाह था, प्राचीनतम बंदरगाह सबसे बड़ा। यहाँ से हमें संस्कृति के 7 चरण प्राप्त हुए हैं, 7 सांस्कृतिक चरण प्राप्त हुए हैं। चरण प्राप्त होते हैं। एक बार हम इसका रिवाइज कर देते हैं, इसके साथ स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप। किस स्थल से हमें खेल के स्टेडियम और सूचना पट्टे या साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हुए हैं? धोलावीरा से हमें इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। धोलावीरा कहाँ पे स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1967-68 में जगपति जोशी ने की थी। उत्खनन 1990 से 91 में RS बिष्ट ने की थी। और इन साक्ष्यों के अलावा यहाँ पे खगोलीय पर्यवेक्षणशाला प्राप्त हुए हैं, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं और ये नगर 3 भागों में विभाजित है। दूसरा यहाँ पे कृत्रिम जलाशय जो जल प्रबंधन मतलब बांध निर्माण के यहाँ पे साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। और प्राचीनतम बहुत बड़ा यहाँ पे प्राचीनतम बंदरगाह भी प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे जो धोलावीरा के उत्थान और पतन के हमें 7 चरण प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा के उत्थान और पतन के ये कितने चरण प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा का उत्थान भी हुआ, वह पतन के ये हमें 7 चरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। फिर हमारा क्वेश्चन आता है 25। ये क्वेश्चन क्या कहता है? पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा इसमें कि पूर्व हड़प्पा काल में किन किन स्थलों से खेत जोतने के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं? तो किन स्थलों से हमें खेत जोतने के यहाँ प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। एक बार मैं इनके ऑप्शन बना देती हूँ कि कौन कौन से। या 2 या 4 और 3 या 4। तो इसमें से कौन कौन से खेत जोतने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं हमें? तो इसमें पहला है एक मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। इन दोनों से, कालीबंगा से तो हमें प्राप्त हुए हैं पर मोहनजोदड़ो से हमें नहीं प्राप्त हुए, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हमारा कट जाता है। दूसरा है हमारा बी लोथल। कालीबंगा से, बिल्कुल कालीबंगा से तो प्राप्त हुए हैं। फिर ऑप्शन हमारा इसमें चौथा ऑप्शन देने क्या है। फिर तीसरा ऑप्शन है इसमें थर्ड में एक में लोथल है, यहाँ से प्राप्त नहीं हुए तो ये भी वैसे ही कट जाता है। और सॉरी कोई देख लीजिए, मेरे को ध्यान नहीं रहा है ऑप्शन को। इसमें ये वाला पहला इसमें ये वैसे ही कट जाएगा। दूसरा है इसमें कालीबंगा, ये दूसरा तो है इसमें ये भी है। और ये बनावली से हमें प्राप्त होते हैं, बनावली भी है, तो ये हमारा राइट आंसर है। इसमें तीसरा की वजह से ये कट जाएगा और इसमें दोनों में 2-2 ऑप्शन दे दिए, तो ये दोनों ही आंसर इसमें सही है। टाइपर ने दोनों ही आंसर मतलब इसमें लगा दिए, तो ये दोनों आंसर हमारे मतलब कालीबंगा से और बनावली से दोनों जगह से हमें खेत जोतने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो इसको आप अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा, मैं अलग से लिख देती हूँ इसमें कालीबंगा और बनावली पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ये इसके
राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसे। आधा नमक दे दोगी?